नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार। शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी गई ये वर्कशीट नंबर 3 है जो हमारे सामाजिक विज्ञान से है। तो आज हमारा जो विषय है वो है पर्यावरण, और पर्यावरण के अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी? जलमंडल की। तो इस वर्कशीट के अंदर जलमंडल के बारे में क्या बताया गया है वो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या लिखा है कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। तो बच्चों इसका मतलब है कि जहाँ भी हमें जल दिखाई देता है तो उसको हम जलमंडल कहते हैं। तो आगे लिखा है कि यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। अर्थात कि जैसे नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर है, सागर है, जो अथाह जल के भंडार हैं, उन सब के एक विशाल रूप को, विस्तृत रूप को ही जलमंडल का नाम दिया गया है। तो आगे लिखा है कि यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अर्थात कि जितने भी जीव जंतु हैं, सब के जीवन का आधार जल है। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो आगे बताया बच्चों कि जो जल है अर्थात पानी, वो 3 अवस्थाओं में हो सकता है। सबसे पहले ठोस, दूसरा तरल, तीसरा गैस या वाष्प के रूप में जल हो सकता है। तो आगे क्या लिखा है बेटा कि निम्नलिखित जल स्रोतों की पहचान कीजिए। ये कुछ पिक्चर दी गई हैं जिनको हमें पहचानना है और जल के स्रोत के बारे में लिखना है। तो सबसे पहली जो 1 नंबर पिक्चर है हमारी, वो उस पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? बर्फ के पहाड़। उसके बाद जो नंबर 2 पिक्चर है हमारी, उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? महासागर। उसके बाद 3 नंबर जो पिक्चर है उसके अंदर हम क्या देखते हैं? जलाशय। तो बच्चों इसी तरह से हमें जो है अपने इन पिक्चर को पहचानना है और उनके बारे में लिखना है। अब उसके बाद नंबर 4 जो पिक्चर है वो हमें क्या दर्शाती है? नदी। नंबर 5 जो पिक्चर है उसमें हमें जल का कौन सा स्रोत के रूप में दिखाई देता है? झरना। झरना। और नंबर 6 के ऊपर क्या है? नहर। तो देखो बेटा, ये नंबर 4 और नंबर 6 दोनों एक जैसे हैं, नदी और नहर। इनके अंदर डिफरेंस क्या है? उनके अंदर यही डिफरेंस है कि जो नदी है वो किसी भी एक जल के बहाव का प्राकृतिक स्रोत होता है, और जो नहर है वो एक कृत्रिम स्रोत होता है। ये मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है ताकि जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सुविधा के अनुसार ले जाया जा सके। तो बेटा आज अब आगे हम बात करेंगे प्रश्नों की। तो इसमें लिखा है कि आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में बताइए। तो बेटा हमने पानी को किस रूप में देखा है उसके बारे में हमें अपनी कल्पना से, अपने दिमाग से जो है इसका उत्तर देना है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि हमने पानी को नदी, तालाबों, कुओं में देखा है। हमने जल के विभिन्न रूप देखे हैं, जैसे कि जो पानी हम घर में पीने के लिए उपयोग करते हैं वह जल तरल अवस्था में होता है। हम फ्रिज में जो बर्फ देखते हैं वह जल की ठोस अवस्था है। इसी तरह भाप जल की वाष्प अवस्था है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर है। उसके बाद बेटा प्रश्न नंबर जो दूसरा है उसमें क्या लिखा है कि आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? तो इसका हम जवाब क्या देंगे कि पानी हमारे सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना पानी की हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे शारीरिक क्रियाओं के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में पानी नहीं होगा तो सभी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं। तो बेटा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। इसको कंप्लीट करना है और इसके जो आंसर है उसको अपनी कॉपी में लिखकर अपने क्लास टीचर के साथ ग्रुप में शेयर करना है। धन्यवाद।